फाइनली कल थिएटर्स में मैं अटल हूँ मूवी रिलीज हो चुकी है और मुझे वो मूवी कैसी लगी और क्या चीजें मैंने नोटिस किया। लेट्स टॉक अबाउट इट। हाय अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसी मूवी है जिसको लेके मैं पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत ज्यादा एंगेज हूँ इस मूवी के लिए। मेरे अंदर एक ऐसी आवाज थी जिसकी वजह से मैं इस मूवी को देखना बहुत समय पहले से चाहता था। पंकज त्रिपाठी का जब फर्स्ट लुक रिवील हुआ था तभी मेरे को इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो चुका था और इसके पीछे के टोटल 3 रीजन। पहला, मैं अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा फैन हूँ। दूसरा, मैं अटल बिहारी वाजपेयी की लाइफ से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ हूँ और तीसरा, अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी से हैं और बीजेपी इस वक्त मेरा फेवरेट है। तो इन तीनों रीजन से मैं इस मूवी के लिए पहले से बहुत एक्साइटेड था और मुझे इनकी बायोग्राफी पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम जाएगा और अभी मेरा खुद का एग्जाम है तो मैं नहीं कर सकता। और इस वक्त मुझे सबसे बेस्ट लगा इस मूवी को देखना और चीजों को रिलेट करना, समझना। तो मेरे लिए ये मूवी प्लस पॉइंट थी। मुझे इस मूवी की जरूरत भी थी और ख्वाहिश भी। तो बात करते हैं मूवी कैसी है। तो देखो, मूवी वन टाइम वॉचेबल है। अगर आपको इंटरेस्ट है अटल बिहारी वाजपेयी की लाइफ को जानने में या फिर उनके रिलेटेड कोई भी चीज आपको पसंद है या फिर आप अटल बिहारी वाजपेयी से किसी भी तरीके से इंस्पायर्ड हुए हो या आप पंकज त्रिपाठी के फैन हो, आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको देखनी ही चाहिए, बहुत अच्छा कंटेंट है, बट या बायोग्राफी है, इसके बारे में मेजोरिटी चीजें आप लोग जानते हो। बट इस मूवी की खासियत ये है कि आपको वो सारी भी चीजें बताई जाएंगी जो आप नहीं जानते हो। मूवी देखना और ना देखना ये पर्टिकुलर चॉइस होती है। बात करते हैं इस मूवी के बारे में कि मुझे इस मूवी में क्या क्या चीजें अच्छी लगी। तो सबसे पहले और सबसे बेस्ट चीज इस मूवी का मुझे लगा स्टोरी। या स्टोरी को मैं पहले से जानता था, 80% तो मैं जानता ही था वाजपेयी के बारे में, बट इस मूवी ने मुझे एहसास दिलाया कि बाकी के 20% मेरे से बचे थे और मुझे जानना चाहिए। और ये जो चीजें 20% बची हैं वो मुझे और आपको क्यों जाननी चाहिए, उसका सिर्फ एक ही जवाब है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के एक सर्वश्रेष्ठ नेता थे। तो ओवरऑल स्टोरी बहुत बेहतरीन है क्योंकि जो चीजें छूट गई थी हमसे या जो चीजें नॉर्मल लोगों को नहीं पता चल पाती, उन चीजों को भी कवर किया गया होना चाहिए ना बायोग्राफी में, कुछ नया दिखाने के लिए। तो ये मूवी वही करती है, कुछ नई चीजों के साथ, नए एलिमेंट्स के साथ आपके सामने मूवी को प्रेजेंट किया जाता है, विच इज वेरी गुड। बात करें सिनेमेटोग्राफी की, तो सिनेमेटोग्राफी एज ऑलवेज परफेक्ट। मैंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर रखा था कि सिनेमेटोग्राफी में कोई कमी नहीं निकाल सकता। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो पर्सनली मुझे सीखने को मिली, क्योंकि मैं सिनेमेटोग्राफी क्लास भी कर नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे वाकई में सीखने को मिली इस मूवी से। बहुत सारी खूबसूरत सीन्स प्रेजेंट किए गए हैं, सीन के अकॉर्डिंग कलर्स को बहुत अच्छे से रखा गया है, सेट वगैरह मस्त है। बात करें परफॉर्मेंसेस के बारे में, तो मैं स्टार्टिंग से पंकज त्रिपाठी को लेकर कंफ्यूज था कि क्या ये बंदा एक्चुअल में अटल बिहारी वाजपेयी के रोल को, कैरेक्टर को अडॉप्ट कर पाएगा। बट नाउ मैं 1000% श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी की कैरेक्टर को यदि कोई बंदा एक्चुअल में बहुत ही खूबसूरती से प्रेजेंट कर सकता है तो वो सिर्फ पंकज त्रिपाठी है। मूवी देखते वक्त खुद मैं भी कई बार कंफ्यूज हो गया था। इनफैक्ट मैं भूल गया था ये बात कि ये पंकज त्रिपाठी है, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं। परफॉर्मेंस जानना है तो मुझे पंकज त्रिपाठी के परफॉर्मेंस से या फिर किसी भी मूवी के कैरेक्टर के परफॉर्मेंस से कोई भी आपत्ति नहीं है। इनफैक्ट सब ने अपना अपना काम बहुत अच्छे से किया है, बहुत बेहतरीन किया है। शायद इसके बाद कभी अटल बिहारी वाजपेयी की मूवी बनेगी तो इस मूवी से कंपेयर होगी, क्योंकि इस मूवी के कैरेक्टर्स के परफॉर्मेंस वाकई में टॉप लेवल के हैं और शायद ये दोबारा हो पाना नामुमकिन, बट ऑफ कोर्स इम्पॉसिबल नहीं है। ओवरऑल बोलूं तो इस मूवी को देखना है या नहीं देखना है तो देखो, तो खुद डिसाइड करो, क्योंकि इस मूवी को देखने के लिए मिलेंगे 1000 रीजन और ना देखने के लिए मिलेंगे सिर्फ एक रीजन। तुम्हें एक्चुअल में अगर अटल बिहारी वाजपेयी की किसी भी चीजों से तुम इंस्पायर्ड हुए हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी के फैन हो या फिर पंकज त्रिपाठी के फैन हो, उनके परफॉर्मेंस के फैन हो, तो तुम्हें इस मूवी को बिल्कुल देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैं इस मूवी को देता हूँ 4 आउट ऑफ 5 स्टार। 1 स्टार काटा इसलिए क्योंकि इन्होंने प्रमोशन नहीं किया था, मूवी को लेकर सीरियस नहीं थे मेकर्स, जो कि शायद अगर मेकर्स सीरियस होते तो शायद इस मूवी को और ज्यादा बूस्ट मिलता और ज्यादा मूवी के बारे में बातें होती। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।